तुम सोचो, मात्र 23 साल का एक लड़का जो एक बड़े से होटल के सामने खड़ा होकर यह सोचता है कि काश मुझे इस होटल में काम मिल सके, क्योंकि उस समय उसके पास ना तो खाने के लिए पैसे थे, ना तो पहनने के लिए कपड़े थे। उस समय उसके पास एक ही ऑप्शन था कि उस होटल के ऑनर से मिलकर एक छोटा सा काम ले सकूं। लेकिन होटल के गार्ड ने उसकी पुअरलेस कंडीशन को देखकर उसे अंदर तक नहीं आने दिया। उस समय किसी ने यह सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आगे चलकर यही लड़का न सिर्फ इस होटल का मालिक बनेगा, बल्कि इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस होटल चेन्स को बिल्ड करेगा। ये कहानी है द ओबेरॉय होटल की। साल 1898 पाकिस्तान के झेलम जिले के स्थित एक छोटे से गांव में जन्म होता है मोहन सिंह ओबेरॉय का। वो केवल 6 महीने के ही थे तब उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। उनकी फैमिली कंडीशन बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई थी। पिता का साया न होने के कारण मोहन सिंह ओबेरॉय और उनकी माता को खाने के लिए दर दर भटकना भी पड़ता था। फैमिली कंडीशन सही न होने के कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़कर लाहौर में एक जूते की फैक्ट्री में काम करना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में इन्हें एक बहुत ही नॉर्मल सा काम मिला, लेकिन इनके इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को देखते हुए शू फैक्ट्री के ऑनर ने इन्हें शूज फैक्ट्री का मैनेजर बना दिया। अब गरीबी से उठकर आए मोहन सिंह को यह लगने लगा था कि अब उनकी लाइफ पूरी तरह से सेटल हो चुकी है। लेकिन तभी कहानी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है। अब कुछ ऐसा होता है कि जिस फैक्ट्री में मोहन सिंह काम कर रहे होते हैं वो फैक्ट्री पूरी तरह से बंद हो जाती है, क्योंकि साल 1918 में अमृतसर में सांप्रदायिक दंगे होने के कारण शूज के बिजनेस में काफी ज्यादा लॉस हुआ, जिस कारण शूज फैक्ट्री पूरी तरह से बंद हो गई और मोहन सिंह को ना चाहते हुए भी उस काम से हाथ धोना पड़ता है। अब मोहन सिंह के पास कोई भी काम ना होने के कारण मोहन सिंह काफी ज्यादा डिप्रेशन में रहने लगे थे। तभी मोहन सिंह के पास एक दिन उनकी माँ आती है और मोहन सिंह को 25 रुपए देती हैं और कहती हैं कि तुम दूर शहर जाकर कोई अच्छा काम ढूंढो। तभी मोहन सिंह अपने माँ से 25 रुपए लेकर निकल पड़ते हैं शिमला के लिए। मोहन सिंह इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि हम जिस शहर को जा रहे हैं वह शहर हमारी पूरी लाइफ को बदल कर रख देगा। अब मोहन सिंह शिमला पहुंचकर एक बड़े से होटल के सामने खड़े होते हैं और सोचते हैं कि काश मुझे इस होटल में एक छोटा सा काम मिल सके। लेकिन इस होटल के गार्ड ने मोहन सिंह की पुअरलेस कंडीशन को देखकर मोहन सिंह को अंदर तक नहीं आने दिया। अब मोहन सिंह डटे रहे और मोहन सिंह ने आज ठान लिया कि जब तक इस होटल के ऑनर नहीं मिल लेते हमसे, तब तक हम इस होटल के सामने खड़े रहेंगे। तभी मोहन सिंह उस होटल के ऑनर से मिलकर मोहन सिंह को एक क्लर्क की नौकरी मिल जाती है। अब धीरे धीरे कर मोहन सिंह का काम उस होटल के ऑनर को काफी ज्यादा पसंद आया और मोहन सिंह के कम्युनिकेशन स्किल्स टैलेंट को देखकर मोहन सिंह को उस होटल का मैनेजर बना दिया गया। अब सब कुछ सही ही चल रहा होता है, तब इस कहानी में एक अलग से ट्विस्ट आता है और मोहन सिंह की लाइफ भी लगभग सेट हो ही चुकी थी। लेकिन तभी उस होटल के ऑनर के फैमिली कंडीशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है और उस होटल के ऑनर ने उस होटल को बेचने के लिए सोचा। लेकिन मोहन सिंह ओबेरॉय ने सेसिल्स होटल से पैसे और हुनर दोनों कमाया और साल 1934 में अपनी पहली प्रॉपर्टी द क्लर्क होटल के रूप में बनाई। इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए उन्होंने अपने पत्नी के जेवर सहित सभी संपत्तियां बेच दी। उनकी मेहनत ने जल्द ही रंग दिखाना शुरू कर दिया और 5 साल के भीतर ही उन्होंने होटल से कमाई कर पूरा कर्ज उतार दिया। अब मोहन सिंह ने अपने बिजनेस करियर में एक से बढ़कर एक होटल खरीदना शुरू कर दिया और इसके बाद जैसे ओबेरॉय के बिजनेस को पंख लग गया हो, उन्होंने भारत और दुनिया के कई देशों में एक के बाद एक होटल खरीदना शुरू कर दिया। प्रेजेंट में ओबेरॉय ग्रुप के पास कुल 21 लग्जरी होटल और रिजॉर्ट हैं। उन्होंने सभी में ग्लोबल स्टैंडर्ड वाली सुविधाएं और सेवा मिलती हैं। भारतीय होटल उद्योग में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार साल 2001 में पद्म भूषण के साथ उनको सम्मानित भी किया। उन्हें भारतीय होटल उद्योग का फादर कहा जाता है। अभी ओबेरॉय ग्रुप के मार्केट वैल्यू करीबन 12,700 करोड़ रुपए है। तो मोहन सिंह ने अपने माँ से 25 रुपए लेकर शिमला के एक सेसिल्स होटल से उठकर आज कई लग्जरी होटल के मालिक बन चुके हैं। उनकी सूझबूझ मेहनत न सिर्फ उन्हें भारत में बल्कि दुनिया में भी जाना जाता है। तो ये थी ओबेरॉय कंपनी होटल्स की एक प्रेरणादायक स्टोरी।